नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल RIGK में। चलिए हम लोग अभी ओल्ड हिस्ट्री का लास्ट चल रहा है, दक्षिण भारत के इतिहास। और इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। दक्षिण भारत क्लास 1 क्लास 2 हो चुका है। आज है क्लास 3। आज कौन सा है? क्लास 3। एंड दक्षिण भारत के इतिहास का क्लास 3 है। तो जो दोस्त क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखे हैं वो क्लास 2 देख लीजिए। इसके बाद आज क्लास 3 में देखिए। इसके पहले काफी हम लोग वंश पढ़ चुके हैं। क्लास 1 में भी चोल वंश पढ़ाए थे। आज भी चोल वंश है, कैसे समझाऊंगा। चोल वंश पढ़े, पांड्य वंश पढ़े, राष्ट्रकूट वंश पढ़े, पल्लव वंश पढ़े, वातापी के चालुक्य वंश, काफी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जो लोग नहीं देखे तो इसका क्लास 1 क्लास 2 देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज होगा दक्षिण भारत के इतिहास का क्लास 3 और इसमें बहुत मजा आने वाला है। कैसे? तो देखिए इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। तो आज है कौन? दक्षिण भारत के इतिहास में आज लोग पढ़ेंगे चोल वंश का। दोस्त आप बोलिएगा कि सर क्लास 1 में भी चोल पढ़ाए थे और फिर चोल पढ़ा रहे हैं। दोस्त ये चोलों की दूसरी शाखा थी, क्योंकि मैं बताया कि दक्षिण भारत में अनेक यहाँ राजवंश उभर करके आते हैं। पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य अनेक वंश आते हैं। तो धीरे धीरे हर वंश का पतन होते गया और सभी लोग लगभग एक साथ में ही शासन करते थे। कोई शासन करते हुए खत्म हो गया, कोई वंश चल रहा है, कोई न्यू उभर करके आ रहा है। इस तरह का काम चलता था। उसी के बीच में चोल वंश के बाद अंततः लास्ट में फिर से चोल वंश यानी चोल का दूसरी शाखा का फिर से आगमन होता है। कौन सा? इसको भी चोल वंश के नाम से जाना जाता है। वो चोल वंश अलग था, ये चोल अलग है। ये चोल की दूसरी शाखा है। चलिए इसको हम अच्छा से पढ़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक बार थोड़ा बेसिक बताते हैं। दक्षिण भारत में शुरू से ये बताते आ रहा हूं कि दक्षिण भारत के इतिहास में ये जो दक्षिण भारत हो गया, यहां से ये दक्षिण भारत हो गया। इसमें अनेक राजाओं, छोटे छोटे राजवंश उभर करके आते हैं। कोई यहाँ पांडव वंश आ गया, पांडे वंश यहाँ पर आ गया, यहाँ चोल आ गया, यहाँ पल्लव आ गया, यहाँ वातापी के, यहाँ राष्ट्रकूट, अलग अलग वंश उभर करके आते हैं और अलग अलग शासन करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। और इसी में किसी एक दूसरे से संघर्ष होते रहता था, एक दूसरे को पराजित करते रहते थे। इस तरह का इतिहास चलता है दक्षिण भारत में। इसी को हम लोग अलग अलग जो राजवंश उभर करके आते हैं उसी को हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो सभी वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट जो चोल का दूसरी शाखा जो उभर करके आती है चोल वंश, आज हम लोग फाइनली इसको पढ़ेंगे और इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कैसे? बहुत मजा आने वाला है, बन रही वीडियो में लास्ट तक देखिए, भागिएगा मत, बहुत मजा आएगा आपको। और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए चोल वंश के भी संस्थापक की बात करें, इस चोल वंश के संस्थापक विजयालय कहा जाता है, यानी चोल वंश का संस्थापक विजयालय। यदि इसकी राजधानी की बात करें, लाइट करिए 1 मिनट। तो लाइट का प्रॉब्लम था, चला गया, इन्वर्टर चालू हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। इस वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, यानी चोल वंश के संस्थापक विजयालय। दोस्त बात को समझिएगा, विजयालय ने इस चोल वंश संस्थापक स्थापना कर दिए थे, लेकिन सिर्फ इस वंश का नींव ही डाली थी विजयालय ने, कोई खास काम नहीं किए थे। कौन? विजयालय सिर्फ इस वंश नींव डाली, स्थापना कर दी। और इनका स्थापना करने के बावजूद भी आसपास में बहुत सारे वंश थे जो कि शासन कर रहे थे। आगे बताएंगे कैसे पूरा वंश को निपट लिया गया इस वंश के द्वारा। तो इस वंश का संस्थापक पूछेगा तो विजयालय को ही मारिएगा। चोल वंश संस्थापक विजयालय। यदि इस वंश की राजधानी की बात करते हैं कि चोल वंश की राजधानी कहाँ है, इस वंश की राजधानी तंजौर, जिसे तंजावुर के नाम से जाना जाता है। यानी चोल वंश की राजधानी तंजौर, जिसे तंजावुर कहा जाता है। ठीक, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी, इस राजधानी होगा तंजौर। देखिए चोल जो विजयालय थे ये जो खास काम नहीं कर पाए, सिर्फ ये वंश के नींव ही डाले थे। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो एक आते हैं जिसका नाम था आदित्य प्रथम। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं आदित्य प्रथम, यानी विजयालय के बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं आदित्य प्रथम आते हैं। और आदित्य प्रथम ने एक कार्य किया है। क्या किया है कि आदित्य प्रथम ये काम किया है कि इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। आदित्य प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के कुछ जो है कुछ क्षेत्र को जीता था। किसने? आदित्य प्रथम ने।
इसके बाद जो आता है नेक्स्ट जो शासक आता है वो नाम था राजराज। नेक्स्ट जो शासक आते थे नाम है राजराज। यानी देखिए आदित्य भी कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ आक्रमण ही किया था, कोई खास काम नहीं कर पाए थे। जो नेक्स्ट जो इस वंश का जो कार्य जो स्टार्ट होता है काम यहाँ से होता है, कहाँ? राजराज से। और जो नेक्स्ट जो शासक राजराज आते हैं यहाँ के बाद इस वंश का पूरा जो है छा जाता है पूरा वंश। कैसे? तो समझिए, राजराज इसने तंजौर में जो अपना राजधानी था वहां पे राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी राजराज ने इस वंश का जो राजराज शासक थे इसने कहा तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। यानी राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था राजराज ने। खुद देखिए, राजराज नाम है, राजराजेश्वर मंदिर है, राजराज इसका नाम है। इतने लो जी, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। राजराज किसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? कहां पे? तंजौर, जहां इसकी राजधानी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया राजराज ने। कहां पर कराया? तंजौर में कराया, जहां पर इसकी राजधानी थी। अब आगे देखिए, इतना ही नहीं, राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जो राजराज था इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था और वहां के जो शासक थे जिसका नाम था महिम पंचम। यानी राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका के शासक थे महिम पंचम, और महिम पंचम को मजबूर किया वहां से भागने के लिए, और वहां शासक किया और आक्रमण करके श्रीलंका पर, और महिम पंचम को वहां से भगा दिया। लेकिन पूरी तरह से वो भागा नहीं, कहीं अलग जाकर को छिप जाता है। राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक महिम पंचम को भगा दिया एवं श्रीलंका के चोल साम्राज्य को से मिला दिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कैसे। दोस्त, शासक है राजराज, यहाँ पर होता है क्या पड़ता है? श्रीलंका। ऐसे ये होता है चोल राज, चोल यहाँ पर शासन करता था। और खास करके जो आदित्य प्रथम था वो श्रीलंका पर आक्रमण करने की कोशिश ही किया था। सिर्फ आदित्य प्रथम ने मेन काम क्या किया था? ये हो गया चोल, ये हो गया चोल की शाखा हो गया। ध्यान समझिएगा, यहां हो गया पांड्य और ये यहां हो गया पल्लव, यहां हो गया पांड्य वंश। तो आदित्य प्रथम ने क्या किया था कि आदित्य प्रथम ने जो यहाँ चोल साम्राज्य, ये हुए चोल, तो आदित्य प्रथम ने ये पांड्य को पराजित किया था और साथ ही साथ पल्लव को भी पराजित किया था। आदित्य प्रथम ने पांड्य को पराजित किया, प्लस में पल्लव वंश को भी पराजित किया, और पराजित करके पूरी साम्राज्य को आपस में मिला लेता है। कौन? ये आदित्य प्रथम ने। आदित्य प्रथम मिला लेता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे समझाता हूं आपको। यानी पूरी साम्राज्य इसको यहां तक हो गया। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद दूसरा शासक बनता है जिसका नाम है राजराज। तो चोल साम्राज्य यहां तक पूरा फैल गई, यहां तक पूरा चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य यहां तक फैल गया। तो चोल ने क्या किया, राजराज ने क्या किया कि यहां पर एक छोटी सी भाग है श्रीलंका है, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, ये हुआ श्रीलंका। ये तो चोल, ये राजराज ने क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण करके यहाँ को राजा थे जिसका नाम था महिम पंचम थे, उनको पराजित किया, हराया, और मैंने हराया के वहां पर आक्रमण करके महिम पंचम को श्रीलंका से भागने पर मजबूर कर दिया, और भाग कर कहीं छिप जाता है। तो देखिए, राजा जब यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ के राजा महिम पंचम भाग कर छिप जाता है, और इसने राजराज ने छिप जाता है तो श्रीलंका के करीब आधा भाग पर इसने कब्जा कर लेता है और चोल साम्राज्य से मिला देता है। गजब। देखिए समझिएगा ध्यान से, राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के राजा को भागने पर मजबूर किया, और श्रीलंका का लगभग पूरी श्रीलंका का आधा कम से कम अपने चोल साम्राज्य में मिला लेता है। यहां पर नोट देखिए, उसी बात को मैं नोट किया कि देखिए
राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा शासक महिम पंचम को भगा दिया, यानी यहाँ महिम पंचम यहाँ से भगा दिया और श्रीलंका को चोल सम्राट से मिला दिया, यानी भगा करके और श्रीलंका को चोल सम्राट से यहाँ मिला दिया। ठीक है, लेकिन यहां तक इसने ये काम किया। कौन? राजराज ने। राजराज के बाद दूसरे जो शासक उभर करके आते हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम ऐसा शासक होता है चोल वंश का जिसको पूरा साम्राज्य को पूरा बढ़ाते हैं और बहुत मतलब विख्यात हो जाते हैं। कैसे तो समझिए, राजराज के बाद दूसरा जो शासक आते हैं जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। देखिए राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि सबसे पहले इसने क्या किया कि राजेंद्र प्रथम ने, देखिए यहाँ चोल चल रही है, राजेंद्र प्रथम ने इसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। यानी जब यहाँ पर सत्ता चल रही थी तो यहाँ पर होता है हमारा बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पर होता है बंगाल का क्षेत्र, ये बंगाल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, चोल ने क्या किया कि राजेंद्र चोल ने क्या किया, पर इसको पहले बाद में समझाना, पहले दूसरा समझिए, यहाँ पर फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको मैं कैसे आप समझते हैं मेरे को पता है, देखिए वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले इसको हटाते हैं। नेक्स्ट शासक जो आता है जिसका नाम है राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम, यानी राजराज के बाद कौन आता है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, ये बहुत मार धार काट करने वाला शासक था, बहुत डॉन था, किसी को समझता नहीं था, एकदम बोला जो है सो हम ही है, समझता था ऐसे। राजेंद्र चोल ने देखा कि भाई श्रीलंका तो ऑलरेडी आधा चोल से मिला हुई है, तो राजेंद्र प्रथम बोलता है कि देख भाई ये आधा से काम चलने वाला नहीं है, श्रीलंका पूरा चाहिए मेरे को। यानी राजेंद्र प्रथम कहता है कि श्रीलंका मेरे को प्रथम पूरा चाहिए, और राजेंद्र ने क्या किया है कि श्रीलंका पर आक्रमण करता है। श्रीलंका पर आक्रमण करके और पूरी श्रीलंका को अपने साम्राज्य से मिला देता है, पहली काम करता है। यानी पूरी श्रीलंका को अपने साम्राज्य से किसने मिलाता है? वो मिलाता है राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के पूरी साम्राज्य को मिलाता है चोल वंश से, यानी जो आधा काम राजराज ने किया था पूरा कर दिया। कौन? ये राजेंद्र चोल ने। ठीक है, मिला दिया। अब देखिए मिलाने के बाद जो इसका नेक्स्ट जो व्यू हुआ वो है बंगाल। उस टाइम बंगाल में एक शासन चल रही थी पाल वंश का शासन चल रहा था। कहां? बंगाल में। ये जो राजेंद्र चोल था, राजेंद्र प्रथम, यहां पर लिखा राजेंद्र प्रथम। अब देखिए राजेंद्र प्रथम तो शासक था उस टाइम, श्रीलंका को पूरी कब्जा में अपने से मिला लिया। मिलाने के बाद राजेंद्र चोल क्या था, इसको गंगा से बहुत, इसको मतलब गंगा को देखिए, गंगा का जल है बहुत पवित्र होती है और ये उसको बहुत ही फेवर में था, और इसने गंगा के जल के लिए यहां से आक्रमण किया बंगाल पे। और बंगाल में उसमें पाल वंश का शासन चल रहा था, और यहाँ बंगाल पर आक्रमण किया, और वहां के एक शासक थे जिसका नाम था महिपाल। राजेंद्र प्रथम ने कहा बंगाल में पाल वंश का शासन चल रहा था, उसमें शासक थे महिपाल, और राजेंद्र प्रथम ने महिपाल पर आक्रमण किया, और पूरा मार धार काट पूरा कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। वो भाई बोला कि तहस नहस इसका चाहता क्या है। मारने के बाद महिपाल से बोलता है भाई हाथ जोड़ता है, तू क्या चाहता है, हम लोग हार गए, तू बोलो। तो राजेंद्र प्रथम बोलता है सुनो, एक बोतल लेके गया था, इतना बड़ा बोतल लेके गया था, बोला सुनो यहाँ गंगा है ना, कुछ नहीं, मेरे को पानी इसमें भर के ला दो। गंगा के एक बोतल पानी भर के मंगाता है, और एक वही गंगा के पानी के लिए इसने ये पूरा आक्रमण किया था। बताइए, ये भी गजब शासक था यार, मतलब गंगा के पानी के लिए आक्रमण कर दिया। ये बोलता था कि मेरे को भीख में कोई चीज नहीं चाहिए, कोई दान में भीख में मेरे को नहीं चाहिए, मैं छीनता हूं, ऐसा ये शासक था। और गंगा जल के लिए आक्रमण किया, और वहां से गंगा जल ले लिया, और बोला कि महिपाल तू शासक करो। मैंने गंगा जल के लिए आक्रमण किया था बंगाल में, बताइए, और इतना मारकाट किया। बोला कि आपके जितना भी सेना उना मारे गए, जितना भी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, गलती हो गया, बस मेरे को गंगा जल चाहिए, तो अपना शासन करो। और कहा राजेंद्र प्रथम ने यहाँ से गंगा का जल लेके आता है। अब जब गंगा का जल लेके आता है तो क्या कहता है, एक उपाधि धारण करता है,
और कौन सी उपाधि? तो गंगा का जल लेके आता है, बोलता है कि अब हमको राजेंद्र प्रथम नहीं, गंगई कोंड है, गंगई कोंड, यानी बंगाल के पाल शासक वहां पर करके और गंगई कोंड के उपाधि धारण करता है। तो वही देखेंगे, इसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया, मैंने हराया कहां? बंगाल में, और गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। देखिए माने वहां पर गया, गंगा नदी की, गंगा का जो जल ले लिया उसी से गंगई कोंड की उपाधि धारण कर ली। तो गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। कैसे गंगई कोंड की उपाधि धारण की? तो गंगा का जल लिया उसी से गंगई कोंड का उपाधि धारण कर लिया। और उतना ही नहीं, जब वहां से गंगा के लेके जो जल लेकर आया, तो इसे जहां राजधानी थी तंजौर, तो तंजौर के बगल में एक शहर का स्थापना किया। यानी जो तंजौर जो शहर था, तो राजधानी था, तो तंजौर के बगल में एक नई शहर का निर्माण कराया, और शहर का नाम भी क्या रख दिया? गंगई कोंड चोलपुरम। इस शहर का नाम रखा गंगई कोंड, गंगई कोंड, गंगई कोंड चोलपुरम, चोलपुरम। समझ में आ गया? यानी आगे पढ़िए लाइन, देखिए इसने 5 शासक महिपाल को पराजित किया, ठीक, एवं गंगई कोंड की उपाधि धारण कर ली, और साथ ही साथ गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। यानी यहाँ पे एक गंगई कोंड शहर बनाया जिसका नाम था गंगई कोंड, और वहीं पर अपना राजधानी को बनाया। गजब, देखिए कितना मतलब ये अजीब तरह का शासक था। यानी फिर से समझिए, यहाँ पे राजेंद्र प्रथम हो गया। यानी देखिए राजेंद्र प्रथम पाल वंश पर आक्रमण किया, बंगाल के पाल वंश के शासकों को हराया, वहां पे गंगा के जल के लेकर आया, और वही गंगई कोंड की उपाधि धारण की। और गंगई कोंड की उपाधि धारण करके आता है, और यहाँ पे एक न्यू शहर का स्थापना करता है जिसका नाम था उस शहर का गंगई कोंड चोलपुरम। यानी गंगई कोंड और चोल का था, तो चोलपुरम एक शहर का स्थापना करता है, और उसकी अपना राजधानी भी बना लेता है। गंगा का इतना प्रेमी था। देखिए इतना ही नहीं, अपने राजधानी था वहां पे, राजधानी में एक तालाब खुदवाया, तालाब का मतलब निर्माण कराया। यानी राजधानी के बगल में एक तालाब का निर्माण कराया, और उस तालाब का नाम क्या रखा? उस तालाब का नाम रखा चोल गंगम, चोल गंगम, गंगम। ये भी देखिए गजब, यानी कि वहां पे चोल गंगम एक मतलब कि अपना राजधानी था, राजधानी के पास से एक तालाब खुदवाया, और उस तालाब का भी नाम रख दिया चोल गंगम। चोल गंगम कैसे भाई? तो देखिए समझिए, यानी जो तालाब यहाँ खुदवाया था मजदूर वगैरह लगा करके, और तालाब तो खोल गया, उसमें पानी भर गया। अब एग्जाम्पल है वही कि 100 लीटर दूध है, और उसमें आधा लीटर दही जामिए डाल दीजिए, तो क्या हो गया? पूरा दूध दही बन गया। 100 लीटर दूध के ड्राम है, और उसमें हाफ केजी दही डालिएगा तो पूरा दही नहीं बन जाएगा, पूरा दही बन जाएगा। लेकिन इसका ये सोच था कि जो मैं तालाब खुदवाया, तालाब में जितना पानी है, जब वो एक बोतल जो पानी लेकर आया था ना बंगाल से पराजित करके, बोला 1 बोतल पानी को तालाब में मिला दो, और तालाब में मिला दो तो पूरी तालाब गंगा बन जाए, और उसी के नाम पे उस तालाब का नाम रख दिया चोल गंगा। देखिए गंगा से कितना प्यार था। तो देखिए नोट कीजिएगा इस बात को, यानी राजधानी के पास चोल गंगम नाम के एक तालाब का निर्माण करवाया था। किसने? यही राजेंद्र प्रथम ने। तो इससे क्या मिलता है कि गंगा का बहुत प्यारा था। यानी इसने आक्रमण किया कहाँ? बंगाल में, बंगाल का आक्रमण किया, मारकाट किया, वहां से गंगा के जल के लिए गंगा जल लेकर आया, और जैसे गंगा जल लेकर आता है तो गंगई कोंड की उपाधि धारण करता है, और उसी के नाम पर गंगई कोंड चोलपुरम एक शहर का स्थापना करता है। उसके बाद एक चोल गंगम तालाब का भी निर्माण करता है। किसने? सब राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया है। तो गंगई से जितना गंगा से क्वेश्चन आएगा ना, सीधे आंख मूंद के राजेंद्र चोल मारिएगा, क्योंकि ये सब यही काम करता है। इतना ही नहीं, इतना तो काम कर दिया, इसके बाद इस वंश से जो अंतिम शासक आते हैं ना, उसका नाम था राजेंद्र तृतीय। यानी कोई पूछेगा कि चोल वंश का अंतिम शासक, तो राजेंद्र तृतीय के नाम से जाना जाता है। यानी चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। दोस्त इससे 1-2 और क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वंश से संबंधित 1-2 और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको समझा रहा हूं। देखिए इसी के टाइम काशी के नटराज मंदिर का भी निर्माण हुआ था। यानी काशी का नटराज मंदिर का निर्माण भी इसी के टाइम हुआ था।
कांसे के नटराज, कांसे के न, कांसे देखिए, कांसे का नटराज, नटराज मंदिर, काशी का नटराज मंदिर का भी निर्माण इसी के टाइम हुआ था। एक और पूछता है जैसे कि क्या स्थानीय और स्थानीय शासन का विकास सर्वप्रथम इसी के टाइम हुआ था। स्थानीय शासन का विकास, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ, इसी के टाइम में, यानी काशी के नटराज मंदिर का इसी के टाइम में निर्माण हुआ था। स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। ये थोड़ा जैसे साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्त ये राजेंद्र प्रथम इस वंश का खतरनाक और बहुत महत्वपूर्ण शासक था। कौन? चोल वंश का राजेंद्र प्रथम। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, बिल्कुल पूरी तरह से इसको समझ चुके हैं। और आज हमारा दक्षिण भारत का इतिहास पूरी तरह से खत्म हो चुका। और कल हम लोग प्रवेश करेंगे न्यू टॉपिक में, आधुनिक भारत में हम लोग आएंगे। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें, सभी लोग अपना लक्ष्य को पाएं। और कोई भी कंफ्यूजन होने से कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। दोस्त तब तक मिलते हैं हम लोग कल अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।